हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.9। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें इंटीग्रेशन लिमिट के साथ में आता है और इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट सी हम नहीं अप्लाई करते हैं। वैसे ही सेम इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद में लिमिट पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। x+1 का इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है +1। तो इसको सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी से इंटीग्रेट कर देंगे। x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 प्लस 1 का होता है x, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे हम इसकी लिमिट लगा देंगे। यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट सी नहीं आता है, ये आ गया। तो बच्चों यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट होगी, एक बार लोअर लिमिट पुट होगी। देखते हैं क्या आएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -1 है, तो जिस जिस प्लेस पे x है वहाँ वहाँ आप एक बार अपर लिमिट पहले सबसे 1 पुट करो। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2 है, प्लस x 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है, -1 है, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, विच इज 1/2। और यहाँ पे लोअर लिमिट -1 पुट हो जाएगी इस प्लेस पे। तो सिंपली इसको अब हम इंटीग्रेट ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, देखो 1/2 से तो 1/2 माइनस का कट गया, क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 आंसर आ गया बच्चों इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन करना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। log mod x नेचुरल लॉग है ये, और ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। और लिमिट अभी हमने पुट करनी है 2 से 3। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे c नहीं आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहाँ log x log mod 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है x की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे इस बार। तो अब आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है log की, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। a हमारा क्या है, 3 है, b हमारा 2 है, तो 3/2 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। तो यहाँ पे अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट वही अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा के फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 माइनस 5 कांस्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में x क्यूब था बच्चों, तो x की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/4, x की पावर 4/4, x की पावर 4/4 आ गया। और इसके बाद में नेक्स्ट 5 कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का, x की पावर 3/3, सीधा x की पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस 6 कॉमन है x की पावर 1 का, x की पावर 1+1 2/2 प्लस 9 dx का, 9 कांस्टेंट है, dx का x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 से 2। और इसको देखते हैं फाइनल क्या आंसर आ रहा है इसमें फाइनल आंसर के लिए अब 4 से 4 कट गया, देखो यहाँ से 4 से 4 हम कट कर देंगे ये। और अब यहाँ 2 1 जा 2 3 जा भी आ गया, देखो। अब 4 अपर लिमिट सारे टर्म्स में, पहले यहाँ सभी टर्म्स में अपर लिमिट 2 पुट कर देंगे, फिर माइनस करके सारे टर्म्स में लोअर लिमिट 1 पुट कर देंगे। तो और इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं तो एक बार 2 की पावर 4 2 की पावर 4 2 की पावर 4 ऐसे लिख लेते हैं पहले, माइनस 5/3 कांस्टेंट है, और 2 की पावर 3 है, नेक्स्ट प्लस 3 कांस्टेंट है, x की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 है, प्लस 9 कांस्टेंट है यहाँ पे, और x है 2 है x की वैल्यू। पुट कर लेते हैं और ये हो गया हमारा अपर लिमिट। इसके बाद हम पुट करते हैं यहाँ पे माइनस के साथ लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 की वैल्यू यहाँ पे सभी प्लेसेस पे यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं जहाँ पे x था। तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 4 माइनस 5 कांस्टेंट है, 5/3 कांस्टेंट है सॉरी,
और 1 की पावर 3 और प्लस नेक्स्ट टर्म में 3 कांस्टेंट है, 1 की पावर 2 है यहाँ पे ये टर्म, और इसके बाद लास्ट टर्म हमारा क्या है 9 कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8 2 16 आ गया, माइनस 2 2 4 2 8 और 8 5 40 40 बाई 3 आ गया, प्लस 3 2 2 4 3 12 आ गया और 9 2 18 आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म माइनस के साथ में क्या है 1 माइनस 5 बाई 3 प्लस 3 प्लस 9 ये आ गया। अब इसको हम एलसीएम लेके इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। बच्चों ऐसे केसेस में आपने क्या करना होता है, पहले ये जो टर्म है जिनमें डिनोमिनेटर नहीं है ये टर्म, इन टर्म्स को आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है, और ये टर्म जिसका डिनोमिनेटर है इनको अलग से हम सेपरेटली सॉल्व करके फिर मिक्स कर देंगे एक में। तो ये आ जाएगा, इसको ऐड करते हैं, रफ में ऐड कर रहा हूँ और आप भी चेक करो। तो कैलकुलेशन मेरा आ रहा है 33 माइनस ये टर्म और ये टर्म दोनों एक, ये माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40/3 माइनस माइनस प्लस 5/3 ये 35/3 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 99 99 माइनस 35/3 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 99 माइनस 35 कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 936/3। ये फाइनल हमारा 64/3 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, यहाँ 2x है इसको x एज्यूम कर लो तो cos x हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 2x है, और चेन रूल के अकॉर्डिंग जो भी आता है बाकी का हम यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन 2x का, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x के अलावा अगर कोई टर्म होता है तो उसका डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में पुट करते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन में, तो अपॉन 2 आ जाएगा। इसके बाद में वर्टिकल लाइन के साथ में लिमिट पुट करेंगे। अब ऐसे ही आपको करना है, और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट होता है इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं आता है। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले तो मैं माइनस को ले लूँगा बाहर, -1/2 यहाँ से बाहर आ गया। अब पुट करते हैं, देखो एक बार है cos 2 इंटू π/4 है, देखो ऐसे है, माइनस एक बार 0 है cos 2 इंटू 0। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखते हैं ज़रा, यहाँ से आ जाएगा हमारा -1/2 कांस्टेंट है, cos ये आ जाएगा π/2 cos 90, π/2 का मतलब cos 90 0 होता है, माइनस यहाँ से 2 इंटू 0 cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cos 2x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है प्लस साइन होता है, तो ये आ जाएगा sin 2x और चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, और लिमिट को क्लोज करते हैं 0 से π/2 पे। अब यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, तो ये लिमिट क्या आ जाएंगी 1/2 फिर से ले लो कॉमन आप, और sin 2 इंटू π/2, अपर लिमिट π/2 है, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं sin 2 इंटू 0, तो यह आ जाएगा हमारा 1/2 क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 साइन, यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या आ गया sin पाई माइनस यहाँ से sin 2 इंटू 0 sin 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा, आपको पता है sin पाई, देखो ये ग्राफ होता है साइन का, ऐसे अगर नहीं वैल्यू याद है तो ऐसे आप याद कर सकते हो वैल्यू, बड़ा इजी मेथड है ये। यहाँ पे होता है पाई और यहाँ पे होता है 2 पाई, और ये होता है 3 π/2, ठीक है ना, और ये होता है π/2। अब देखो जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहाँ साइन की वैल्यू 0 होगी, मतलब साइन पाई और साइन 2 पाई 0 होगा,
और साइन पाई बाई 2 पे यहाँ +1 है, देखो मैक्सिमम वैल्यू, और साइन 3 पाई बाई 2 मतलब 270 में -1 है, ऐसे इसको रख लो, सबसे इजी मेथड है। तो साइन पाई यहाँ से आ गया 0, 1/2 बाहर है, और साइन पाई आ गया 0, माइनस साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर तो हमारा हो गया 0। दिस इज फाइनल आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का। आपको एक्सपोनेंशियल में पता है कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। तो ये e टू द पावर x हो गया, और एक वर्टिकल लाइन डाल के मॉड जैसा सिंबल होता है, और यहाँ पे हमने पुट कर दिया है 4 to 5। तो पुट करते हैं। बेसिकली ये मॉड नहीं है, इसको आप मॉड से मत कंफ्यूज करना, यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मॉड नहीं है, ये राइट हैंड साइड में केवल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों। यहाँ पे आप मॉड से मत कंफ्यूज करना है इसको, जहाँ पे हमने पहले मॉड लिखा है उसको मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ गया e to the power upper limit e to the power 5 minus e to the power 4, ये आ गया आंसर। अब यहाँ से आप चाहो तो e to the power 4 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ गया जो हाईएस्ट है वो कॉमन ले लिया, e to the power 1 minus 1, ये आंसर आ गया आपका। दिस इज फाइनल आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x। फार्मूला आपको याद होगा, लॉग मॉड cos x, और एक वर्टिकल लाइन डाल के यहाँ पे अब लिमिट पुट करने जा रहे हैं π/4। अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट है 0। तो माइनस सबसे पहले मैं निकालता हूँ बाहर, पुट करते हैं लॉग मॉड cos π/4, x की प्लेस पे π/4 पुट कर दिया, माइनस लॉग मॉड cos 0 पुट कर दिया, लॉग मॉड cos 0 पुट कर दिया, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा, क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ही रहने देते हैं, log cos π/4। तो cos π/4 मतलब cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, और माइनस log cos 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। मज़ेदार बात यह है कि log 1 आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि log 1 की जो वैल्यू होती है, log 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log 100 की वैल्यू क्या होती है, तो log 100 की वैल्यू 2 होती है। जितने 0 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा माइनस log 1/√2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, log a/b है, यहाँ पे log a है 1, b है √2। तो log a/b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b, log a माइनस log b, log b है √2, तो √2 को मैं 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ऐसे, 2 की पावर 1/2 माइनस log 1। अब आपको पता है log 1 होता है 0, तो सारे log हो गए गायब, और ये माइनस इसके साथ इंट्रोड्यूस हो गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फिर से यूज हो रहा है, माइनस log 2 की पावर 1/2। अब आपको पता है log a की पावर b, a है 2 और b है 1/2, ये होता है b log a। क्या होता है, b log a। और बच्चों यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा b log a, b है 1/2, 1/2 फ्रंट पे आ गया, फिर log 2, ये फाइनल इसका आंसर आ गया। दो बच्चों यहाँ पे लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट π/4, कोसिकेंट x। तो कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x माइनस कॉट x। आपको ये भी पता है, ये फार्मूला भी हमने पहले यूज किया हुआ है, कोसिकेंट x माइनस कॉट x लॉग मॉड। अच्छा बच्चों, सिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिकेंट x का होता है लॉग मॉड सिकेंट x प्लस टैन x। तो ये हो गया, और एक वर्टिकल लाइन डाल के यहाँ पे और लिमिट पुट करते हैं π/6 से π/4। तो ये लिमिट पुट करते हैं कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो अपर लिमिट हमारी π/4 है, लोअर लिमिट π/6 है। पुट करते हैं लॉग मॉड कोसिकेंट π/4, ये अपर ही लिमिट चल रही है अभी, कॉट π/4 माइनस लॉग, अब लोअर लिमिट π/6 से शुरू करते हैं, लॉग मॉड कोसिकेंट π/4 माइनस कॉट π/4, कॉट π/6, ये हो गया मॉड। और इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि कोसिकेंट π/4, तो बच्चों लॉग तो ऐसे ही रहेगा, कोसिकेंट π/4 आपको कंफर्म है √2 होता है, और जिसको नहीं पता है यहाँ से आप नोट कर सकते हो। और कॉट π/4 और tan π/4 दोनों की वैल्यू 1 होती है। सभी ने 10th क्लास में वैल्यूज तो अच्छे से लर्न कर ली थी, नहीं की है तो यहाँ से आप नोट कर लो। लॉग नेक्स्ट सेकेंड टर्म माइनस लॉग मॉड कोसिकेंट π/4 कितना होता है 2 होता है, माइनस कॉट π/6 जो कि tan π/3 होता है, ये होता है √3। तो ये हो गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ से हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो लॉग ए, ये ए है ये बी है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी होता है। लॉग, हाँ बच्चों, लॉग ए अपॉन बी, ये आ गया। अब इसको, ये तो आ गया, बट इसको अभी रूट में है तो चाहो तो रैशनलाइज कर लो, या तो यहीं पे होल्ड कर देते हैं, ज़्यादा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, वन स्टेप का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था, ये होता था 1/a साइन इनवर्स x/a। x ही है और a है 1, तो साइन इनवर्स 1 आ गया, और साइन इनवर्स 1 आ गया। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे एक बार बच्चों, साइन इनवर्स x/a, तो x ही है और a है 1, तो साइन इनवर्स x आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, पुट करते हैं तो ये आ गया साइन इनवर्स, पहले आ गया 1 माइनस साइन इनवर्स आ गया 0। आपको साइन इनवर्स 1 तो कंफर्म है क्या होता है, साइन इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री π/2 होता है, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है। तो इसका फाइनल आंसर हमारा आ गया π/2। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है ये। अगर आपने एक्सरसाइज 7.1 से 7.5 तक बड़े अच्छे से किया है तो ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। tan इनवर्स 1/a, a तो 1 है यहाँ, तो tan इनवर्स x/a, a 1 है फिर से, तो tan इनवर्स x आ गया। लिमिट पुट करते हैं 0 से 1, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। तो आपको ये कंफर्म है कि tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स 0 होता है 0। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर π/4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 223, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों यहाँ पे फिर से वही डिनोमिनेटर की 6 आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वही यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर एज्यूम कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा, क्या था फार्मूला इसका, इसका फार्मूला था 1/a, a है 1, तो 1/a मतलब 1/1 रह जाए, 1/2a था, a है 1, तो 1/2a, फिर log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a था, और लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे। अपर लिमिट कितनी है, 2 है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है,
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 बिल्कुल बाहर ले लेते हैं, क्या है log mod 3 अपर लिमिट पुट कर रहे हैं एक बार x की प्लेस पे, 3 - 1 और 3 + 1 माइनस लोअर लिमिट log mod 2 - 1 अपॉन 2 + 1। तो ये आ जाएगा बच्चों, सिंप्लीफाई कर लो बस, आंसर आ गया इसका। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। 1/2 log mod 3 - 1 2 आ गया, 2/4 ये 1/2 हो गया, माइनस log mod 1/3 आ गया यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है क्वेश्चन। अब ये तो हो गया log mod 1/2, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 हो गया कॉमन, log mod 1/2, 2/4 को कट कर लेंगे ये, तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 माइनस log 1/3। अब आपको ये कन्फर्म है log a माइनस log b, a है 1/2 और b है 1/3। ये क्या होता है, log a माइनस b होता है, log a माइनस b। तो log a माइनस b, इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, देखते हैं कितना आएगा ये। तो 3 × 1 = 3, सॉल्व करते हैं बच्चों। ये 1/2 कांस्टेंट चल रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे log a माइनस log b, log a अपॉन b, log a अपॉन b होता है, a अपॉन b। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 log, मैंने माइनस बोल दिया था यहाँ, log a अपॉन b, तो log a अपॉन b 1/2 अपॉन 1/3। तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 3/2। ये फाइनल इसका आंसर आ गया।